हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा। वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? अच्छा, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा स्नो गिरा था। स्नो तो इतना नहीं था, स्लिट थी बारिश के साथ। सो ये अगले दिन नाइट की क्लिप है। सो बस मैं वेदर अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को कि स्नो हम लोगों के जॉर्जिया में बहुत कम होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत भी देखने को मिल गया। तो बस सुबह की है, ये सुबह तक तो सारा कुछ मेल्ट भी हो गया था। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मैं अपनी डाइट शेयर करूं, कौन से स्नैक्स खाने चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। जितना हो सकेगा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, डाइट में आप लोगों के सजेशन लेना चाहती हूं कि आप क्या एक ही व्लॉग में, एक ही वीडियो में देखना चाहते हो कि मैं क्या खाती हूँ, या फिर इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी बहुत आपके साथ टिप्स के साथ रोज़ क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, उस तरह से आप देखना चाहते हो। आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। डाइट तो इस तरह से है ना कि जो डॉक्टर हमें कहते हैं वो तो हमें फॉलो करना ही करना है। उसके बाद हमारी बॉडी क्या रिक्वायर है, हमारी बॉडी क्या मांगती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, जो डॉक्टर मेरे हैं मैं उसको तो डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। और हमारे फैमिली में मेरे ब्रदर इन लॉ, वो खुद किडनी ट्रांसप्लांट बहुत बड़े सर्जन हैं। जो इतनी बात मेरी उनसे नहीं होती है। हाँ, जब मेरी ट्रांसप्लांट हुई तब तो वो नहीं थी। अभी अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ हुए हैं, जो अभी 3-4 साल पहले मैरिज हुआ है उनका। वो भी मुझे टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहते हैं। टाइम टू टाइम मीन्स के जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, अगर मैं उनको मैसेज करूँ तो वो मुझे सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर इतने बड़े सर्जन हैं, मैं बार बार तो उनको मैसेज नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने आप से डिज़ाइन करना होता है, हमारी बॉडी के हिसाब से हमें खाना होता है। वो मैं आप लोगों को ब्लॉग थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। बस यही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। यही कहना चाहती हूँ मैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं मेडिकल एडवाइज़र हूँ। बस मैं अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ कि आफ्टर 23 ईयर हो गए हैं मुझे किडनी ट्रांसप्लांट को। मैंने किस तरह से, और जब मेरी ट्रांसप्लांट हुई, मैं आई थिंक इससे आगे भी मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि कोई मुझे नॉलेज नहीं था, मैं अपने आप से ही सारा कुछ मैनेज करती रही हूँ। लेकिन लकीली वो कुछ हो गया सब कुछ अच्छे से। और अभी भी भगवान की मेहरबानी है कि मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर है लेकिन वो कंट्रोल में रहता है। मैं सब कुछ खा सकती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं क्यूकम्बर जूम इन कर रही हूँ कि इसमें ना बहुत थिक यहाँ के क्यूकम्बर के छिलके जो होते हैं ना ऊपर के, वो बहुत थिक होते हैं। मैं वो निकाल देती हूँ। क्योंकि हमारी डाइजेशन सिस्टम वीक होती है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना, वो मैं व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकूँ। अदरवाइज़ फिर एक ही वीडियो में इतनी सारी डिटेल मैं आपको नहीं बता पाऊँगी ना। प्लीज़ आप हो सके तो मेरा व्लॉग वॉच कीजिए। आप करते ही हो लेकिन फिर एवरी व्लॉग में इस तरह से मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, और कर सकूँगी। यहाँ राइस भी है। देखो, कई लोग पूछते हैं कि राइस खाने से क्या होता है। राइस खाने से उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है और पोटेशियम लेवल भी होता है इसके अंदर। वो किस तरह से कुक करके खाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। और मेरा क्या है, मैं राइस अगर खाती हूँ ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मेरी बॉडी को राइस सूट नहीं करता, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, मैं स्नैक्स वंस वंस मील ही मैं कंज्यूम करती हूँ, एक ही टाइम खाती हूँ। उस समय मुझे जो भी खाना होता है मैं ले लेती हूँ। जैसे कि ये स्नैक्स हैं, आटे जो बेसन के आटे की बनी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरी बॉडी को बहुत सूट करती है, मुझे हार्म नहीं करती है। मैं इस तरह के स्नैक्स पिक करती हूँ। ये मेथी के लड्डू हो गए। अब मेथी के लड्डू कहा जाता है कि मॉर्निंग में खाना चाहिए, लेकिन अब मैं एक ही टाइम खाती हूँ, तो मैं बस जब भी खाना खाती हूँ उस समय मैं ले लेती हूँ एज ए स्वीट डिश तरीके करके। मैं भी यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी क्या रिक्वायर करती है। यही मील क्या आप 3 टाइम में डिवाइड करके खा सकते हो, एज अ स्नैक आप शाम के समय खा सकते हो। मैं वो करना चाहती हूँ तो वो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपने फूड को डिज़ाइन कीजिए और अपने लैब को फॉलो कीजिए। अगर आपके लैब में पोटेशियम और सोडियम हाई आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, ये सारे स्नैक आप अवॉइड ही कीजिए, मत खाइए। लेकिन उसको कंट्रोल में कैसे करना है वो भी मैं आपको ब्लॉग के थ्रू शेयर
करना चाहती हूँ, सो ब्लॉग में बने रहना। सो ये देखिए, ये जो ज्वार की धनी होती है राइट, ये तो वैसे बहुत ही हेल्दी होती है बॉडी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है मार्केट से जो स्नैक्स आते हैं। सो वो हम नहीं खा सकते। इसमें जो भी ऊपर से सॉल्ट एडेड होता है वो बिल्कुल भी ना खाएं आप। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये पापड़ी गाठिया हो गया, मैंने बताया कि घर में हम बनाते हैं या बाज़ार से भी आप लाते हो, सो वो इनसाइड कुकिंग के टाइम डाला जाता है। सो वो कहीं ना कहीं हम कम करता है। जैसे अगेन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में है तो डेफिनेटली जो कुकिंग के अंदर सॉल्ट ऐड होता है ना, वो आप लें। होममेड हमारे सारे स्नैक में हम, लेकिन हाँ, होममेड में अगर ये जो होते हैं ना मुरमुरे हो गए, ये धानी हो गए, उसमें ऊपर से सॉल्ट डाला जाता है। सो वो अवॉइड कीजिए खाने में। सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जिस चीज़ में इनसाइड कुक किया में डाला जाता है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, वो कम हमारी बॉडी को लगता है, और ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ हमें ज़्यादा लगता है। कहते हैं ना कि भाई हमारे सलाद भी हम खाते हैं, सो ऊपर से जो सॉल्ट एडेड है टेबल सॉल्ट, वो हम नहीं ले सकते, उसको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हार्म करेगा आपकी बॉडी को। सो कुकिंग में डाला हुआ स्नैक्स हम खा सकते हैं, घर पे बनाया हुआ हम स्नैक खा सकते हैं। घर पे बनाए हुए भी जो मुरमुरे होते हैं, ये पापड़ पोहा हो गया, कुछ भी हो गया, वो नहीं खा सकते, उसमें ऊपर से सॉल्ट ऐड किया जाता है। चिप्स वगैरह में आप, अगर चिप्स की मैं बात करूं तो पोटैटो चिप्स हो गया, वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें पोटेशियम तो काफ़ी हाई होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे सूट करता है, मेरी बॉडी को सूट करता है, मैं खा सकती हूँ। लेकिन आपके केस में वो डिफरेंट हो जाएगा कि आपकी बॉडी को शायद वो चीज़ सूट ना करे, तो आप ना खाएं वो चीज़, कुछ और पिक कर ले स्नैक में। आप अपने बॉडी को एक्सपेरिमेंट करें ना, कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, क्या सूट कर रहा है, सो उस हिसाब से आप पिक कीजिए। सो ये सारे स्नैक्स अवॉइड कीजिए जो हाई सॉल्ट होते हैं एडेड इसमें, क्योंकि मार्केट से लाए गए हैं या घर पे भी हम बनाते हैं, इसमें सॉल्ट ऊपर से डाला ही जाता है। सो जैसे मैं कह रही हूँ कि इस तरह के गाठिया हो गया, सेव हो गया, वो मेरी बॉडी को सूट करता है। ये होममेड है, इनसाइड कुकिंग में डाला जाता है, सो हमारी बॉडी को कम लगता है। सो हाँ, अगर आपका लैब वर्क है, आपका पोटेशियम लेवल ठीक आ रहा है लैब के थ्रू, आपको लैब के थ्रू पता चल जाता है कि आपका पोटेशियम लेवल सही से है, आपको ब्लड प्रेशर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर हमें वो दवाइयों की वजह से आता ही आता है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर वो कंट्रोल में रह रहा है, जैसे कि मेरा कंट्रोल में रहता है, सो आप हर वो चीज़ खा सकते हो, लेकिन लिमिट में खाना है हमें। किस तरह से खाना है, कितना खाना है, मैं देखो माप तोल के मैंने 23 साल हो गए, कुछ भी चीज़ मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने माप तोल के खाई है, नहीं खाती हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि ये नहीं खाया जाता ना उस तरह। और बोरिंग लाइफ भी नहीं जीनी है हमें, कि बॉयल फूड खा लिया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी है। ये सब सब कुछ खाओ आप, बस आप अपनी बॉडी की सुनो और डॉक्टर की सुनो। लैब में आपका सही सब कुछ आ रहा है तो आप सब कुछ खा सकते हो। जैसे मैंने कहा, ये पोटैटो चिप्स वगैरह में हाई सोडियम होता है, हाई पोटेशियम होता है, लेकिन मैं खा सकती हूँ। लकीली भगवान की मेहरबानी है कि मैंने इस तरह से मैनेज किया है, सो मैं खा सकती हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन वंस अ वीक मैं पिक कर लेती हूँ कि मुझे आज दिल कर रहा है तो मैं खा लेती हूँ ये चीज़ें। उसके बाद पानी आप खूब सारा पिए। सो फ्लश आउट बॉडी को करना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं कि पानी कितना पीना है। भाई पानी तो दिल खोल के पीजिए ना, आप 3 लीटर 4 लीटर जितना हो सके पीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पानी आप पी रहे हो ना, वार्म करके पीजिए पानी को। वार्म वाटर इज़ द बेस्ट वाटर होता है, जो हमारी बॉडी से सारा टॉक्सिन निकाल देता है। थ्रू आउट द डे आप वार्म वाटर करके पीजिए, गर्म नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना हो उस तरह का पानी आप पीजिए। मैं अभी तो घर पे हूँ तो चलो मैं वार्म कर सकती हूँ, पीती हूँ, लेकिन मैं जब जॉब करती थी सुबह 5 बजे निकल जाती थी, मैं घर से गर्म करके लेके जाती थी और वही पानी सारा दिन पीती थी। 16 आवर में जॉब करती थी, 16 आवर तक खाने पीने का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वहाँ मैं लेके जाऊँ कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि जॉब में कभी शेयर करूँगी आपको कि किस तरह की मैं जॉबें करती थी। सो वहाँ मैं खाना पीना कुछ भी लेके नहीं जा सकती थी। सो वो भी मैं आपको आगे आगे शेयर करूँगी। इन शॉर्ट मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब कुछ खा सकते हो, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बोरिंग मत बनाइए, बस अपनी बॉडी
को मेंटेन रखिए, वॉक लीजिए, वॉक इज़ द बेस्ट है। 30 मिनट्स मॉर्निंग में, 30 मिनट नाइट में, आप जब भी आप चाहो, जब भी आपको टाइम हो, वॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और पानी हमारा। बस यही तक था ये वीडियो। होपफुली आपको मैं एक्सप्लेन ठीक से कर पाई हूँ, ना कर पाई हूँ तो मुझे कमेंट करना। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सारी चीज़ें। और वार्म वाटर बस पीते रहिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक प्लीज़ कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।